हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। शिक्षा के उद्देश्य पाठ का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने शिक्षा के उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य, व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों का अध्ययन कर लिया था। इनके अलावा भी शिक्षा के और कुछ प्रमुख उद्देश्य होते हैं। आज हम उन्हीं के बारे में ही विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ज्ञानार्जन का उद्देश्य। चलिए शुरू करते हैं। ज्ञानार्जन का उद्देश्य। कुछ शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ज्ञानार्जन करना है। इनका कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि यह अपनी स्वाभाविक सीमाओं में यथासंभव अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके। इनके अनुसार ज्ञान की वृद्धि से ही व्यक्ति की उन्नति और विकास होता है और यह अपने जीवन में सुख एवं शांति प्राप्त करता है। यह ज्ञान के लिए ज्ञान का नारा लगाते हैं और बौद्धिक श्रेष्ठता प्राप्त करना ही पूर्ण और सम्यक ज्ञान प्राप्त करना मानते हैं। इस उद्देश्य के प्रतिपादकों में सुकरात, प्लेटो, अरिस्टो, दांते, कमेनियम और बेकन आदि प्रमुख हैं। यानी कि कहने का मतलब है, इन शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ज्ञानार्जन का उद्देश्य होना चाहिए। यानी कि इनके अनुसार सबसे पहले ये ज्ञान को प्राथमिकता देते हैं, ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। सुकरात ने एक सरल शब्दों में अपनी बात कही है, ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज इज़ पावर। अर्थात सुकरात ने ज्ञान को सबसे बड़ी शक्ति, पावर बताया है। इसी तरह से अरस्तु ने भी बताया है कि ज्ञान पवित्रता है। सोफिस्टों के मत में ज्ञान प्रगति है। उपरोक्त सभी शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार ज्ञान की उचित परिभाषा दी गई है और ज्ञान को जीवन का सर्वश्रेष्ठ बिंदु बताया है। इसके समर्थकों के अनुसार ज्ञान प्राप्त करना और प्राप्त किए हुए ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। कमेनियम के अनुसार आदर्श विद्यालय का प्रमुख कार्य दूसरों को ज्ञान प्रदान करना है। अतः शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे बालकों को विभिन्न विषयों का अधिक से अधिक ज्ञान दें। अर्थात शिक्षकों का भी प्रथम कर्तव्य यही है कि वह बालकों को सभी विषयों का अधिक से अधिक ज्ञान दे सके। प्राचीन भारत में भी ज्ञान के संचय पर बहुत अधिक बल दिया जाता था और शिक्षक द्वारा बालकों को श्लोक आदि रटाए जाते थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राचीन भारतीय शिक्षा में रटने रटाने की विधि पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता था और ज्ञान के उद्देश्य को ही प्रमुख स्थान पर रखा जाता था। आज भी प्राचीन ढंग की ऐसी पाठशालाएं और मकतब है जहां रहकर ज्ञान प्राप्ति पर बल दिया जाता है, लेकिन यह ज्ञानार्जन का संकुचित अर्थ है। व्यापक अर्थ में ज्ञानार्जन का अर्थ मानसिक विकास अर्थात मस्तिष्क की समस्त शक्तियों जैसे विचार, कल्पना, तर्क तथा स्मरण आदि के विकास से हैं। यानी कि ज्ञान केवल ज्ञान प्राप्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कुछ और भी मस्तिष्क की मानसिक शक्तियाँ होती है, जैसे विचार, कल्पना, तर्क और स्मरण आदि। इन सभी के विकास को भी ज्ञानार्जन समझा जाता है। ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करके ही व्यक्ति शिक्षा का वास्तविक उपयोग कर सकता है। सुबोध अदावल के अनुसार ज्ञानार्जन केवल आत्मसंतुष्टि तथा आत्मलाभ के लिए नहीं होना चाहिए। जो ज्ञान निरंतर समाज के संपर्क से उद्भूत हो
और पुनः उसी के लाभ के लिए उसका प्रयोग हो, वही वास्तविक ज्ञान है। अर्थात ज्ञान केवल ज्ञान तक सीमित न होकर बल्कि वास्तविक ज्ञान वह है जो जीवन में प्रयोग हो सके। इसलिए शिक्षा शास्त्रियों ने ज्ञानार्जन को प्रमुख उद्देश्य माना है। अब हम बात करते हैं नंबर 2, चारित्रिक विकास का उद्देश्य। ज्ञानार्जन के बाद शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य चारित्रिक विकास भी होना चाहिए। चरित्र विकास का उद्देश्य। स्माइल ने कहा है कि चरित्र संसार की प्रेरणा शक्तियों में सबसे बड़ी शक्ति है। चरित्र से दृढ़ इच्छा शक्ति उत्पन्न होती है, मानवीय गुणों का विकास होता है और शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति होती है। इसलिए अनेक विद्वानों और शिक्षा शास्त्रियों ने चरित्र विकास की शिक्षा का उद्देश्य माना है। कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक कहना है कि चरित्र विकास या नैतिक विकास ही शिक्षा का सबसे महान उद्देश्य है। हार्वर्ड ने शिक्षा में चरित्र विकास या नैतिकता पर अत्यधिक बल दिया है। उनके अनुसार शिक्षा के संपूर्ण कार्यों को एक ही शब्द में प्रकट किया जा सकता है, वह शब्द है नैतिकता। अर्थात इनके अनुसार शिक्षा केवल ज्ञान तक सीमित न होकर बल्कि जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, क्योंकि चरित्र का निर्माण, नैतिकता का विकास शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए चरित्र विकास का उद्देश्य प्रमुख होना चाहिए। चरित्र विकास या नैतिकता को शिक्षा का उद्देश्य मानने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास करना या ज्ञान अर्जन करना या आध्यात्मिक विकास करना नहीं है, अपितु उत्तम चरित्र का निर्माण करना है। अर्थात शिक्षा का उद्देश्य केवल शारीरिक विकास करना या ज्ञानार्जन करना या आध्यात्मिक विकास की पूर्ति करना ही नहीं, बल्कि उत्तम चरित्र का निर्माण करना होना चाहिए। इसलिए शिक्षा में चरित्र विकास के उद्देश्य को प्रमुख स्थान पर रखा है। उनका कहना है कि चरित्रवान व्यक्ति सद्गुणों का विकास करता है, अच्छा आचरण करता है और उच्च आदर्शों तथा सिद्धांतों के अनुसार कार्य करता है। बिना चरित्र के मानव का विकास नहीं हो सकता। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है, मानव जीवन के समस्त कारणों और उसके पतन का एकमात्र कारण लोगों की चरित्रहीनता है। अर्थात मानव जीवन के जितने भी कारण हैं और पतन का एक कारण है लोगों का चरित्रहीन होना। उनके अनुसार भारत सहित सारे संसार के कष्टों का कारण यह है कि शिक्षा केवल मस्तिष्क के विकास तक सीमित रह गई है, उसमें धार्मिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का कोई समावेश नहीं है। अतः शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्तियों में सद्विचार पैदा कर सके, नैतिक तथा चारित्रिक गुणों को पैदा कर सके और उनको आचरणशील बना सके। टी रेमोंट ने लिखा है, शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ कार्य अत्यधिक शारीरिक शक्ति बढ़ाना नहीं, ज्ञान की पूर्णता नहीं, भावना का परिमार्जन नहीं, बल्कि दृढ़ और पवित्र का निर्माण करना है। अर्थात इन्होंने भी चरित्र और नैतिकता को ही प्रमुख माना है। भारत में प्राचीन काल से ही शिक्षा में चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया जाता रहा है। भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली में गुरु शिष्य को मन, वचन और कर्म से पवित्र रहने की शिक्षा देता था। समय का अनुगमन करने के लिए प्रेरित करता था तथा आदर्शों के प्रति निष्ठा और श्रद्धा रखने के लिए कहता था। आधुनिक काल में भी स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी आदि शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा के नैतिक और चरित्र विकास के उद्देश्य पर बल दिया है।
एक बार गांधी जी से यह पूछा गया कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारतीय शिक्षा का क्या उद्देश्य होगा, तो उन्होंने चरित्र निर्माण को ही प्रमुख उद्देश्य बताया। उनके अनुसार ये सब बातें ही चरित्र विकास में सहायता करती हैं। स्वामी विवेकानंद ने चरित्र और नैतिकता के महत्व को इस प्रकार बताया, यदि तुमने अपने सुंदर विचारों का संग्रह करके उन्हें अपने जीवन और चरित्र का आधार बनाया है, तो तुम्हारे पास उन सभी लोगों से अधिक शिक्षा है जिन्होंने संपूर्ण पुस्तकालय को ही रटकर आत्मसात कर लिया है। तो छात्रों, कल हम शारीरिक विकास का उद्देश्य पढ़ेंगे। धन्यवाद।